तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आशा टीवी की एकदम नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं भूतों के बारे में कि क्या भूत सच में होते हैं या फिर एक मिथ है। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था अपने एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में कि कैसे हम 4 दोस्त एक घर के अंदर जाते हैं और वहाँ हमारे साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी अलग कहानी होने वाली है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर करण की। करण जो कि पंजाब के जलंधर ज़िले में रहता है। करण अभी फ़िलहाल आईआईटी में है। उसका ये इंसिडेंट जो है वो 18 साल का था जब वो तब हुआ था। तो क्या हुआ था करण के साथ, बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये जो करण है ये अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहा था। इसने 10th के बाद से ही आईआईटी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। तो 2 साल इसको हो गए थे आईआईटी करते हुए। तो जब ये आईआईटी कर रहा था तो इसने सोचा कि बीच में जो है दिवाली की छुट्टियां आने वाली थी। तो इसने सोचा कि घर चलते हैं और ये घर चला जाता है अपने। लेकिन ये जो करण है इसको नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। अब वैसे तो कहा जाता है कि दिवाली की जो रात होती है वो काली रात होती है और उस दिन सारे बुरे काम किए जाते हैं। जादू टोना हो गया और बहुत सारी ऐसी बुरी चीज़ें जो है वो होती जाता है कि दिवाली के दिन ऐसी उल्टी सीधी हरकतें लोग करते रहते हैं। तो अब हुआ क्या था करण के साथ, बात करते हैं उसके बारे में। तो करण बाइक पे निकला दिवाली से एक दिन पहले, छोटी दिवाली वाले दिन। तो ये निकलता है दिवाली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन अपने घर जाने के लिए, वहीं पंजाब में जलंधर में। तो अब इस बंदे की डेयरिंग देखो, रात को 10:30 बजे निकलता है अपने हॉस्टल से, चला जाता है हॉस्टल से सीधा ही अपने घर पे। लेकिन इस बंदे के अंदर थोड़ी सी चुल होती है। अब वो चुल क्या थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बंदे को रास्ते में जब ये आ रहा था 10 साढ़े 10 बजे के बीच में, तो ये जो करण नाम का बंदा है वो एक रास्ते में किसी ने ना टोटका किया होता है, ठीक है। अब ये अकेला नहीं आ रहा था, इसके पीछे दोस्त भी बैठा था, ठीक है। तो इसका दोस्त कहता है कि भाई इसके ऊपर से ना गाड़ी मत चढ़ाइयो, ये टोट के लोग रखते हैं। लेकिन ये जो करण था ये था वही 18-19 साल का टीनेजर। इसने बात नहीं मानी और इसने कहा कुछ नहीं होता भाई, और इसने बाइक उस पर चढ़ा दी टोट के पे। आगे क्या होता है कि ये जो करण है ये अपने जब घर जाता है तो वही दिवाली होती है अगले दिन। ये मतलब मनाते हैं आराम से अपने घर पे, मज़ा करते हैं मतलब पूरा दिवाली वाले दिन। दिवाली के कुछ हफ्ते बाद ही इसका जो हेल्थ है, इसकी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। होता क्या है, और हाँ उसी हफ्ते में इसकी बाइक का भी बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। इसको ज़्यादा चोट नहीं लगती उस एक्सीडेंट में, लेकिन बाइक जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। अब ये जो करण है इसको बात कुछ समझ में आनी शुरू होती है। तो ये जो है अपने घर वालों को ये बात बताता है। लेकिन इसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। वो कहते कुछ नहीं हुआ, ऐसा तेरा वहम है। तो जब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती है, अब इसको हो जाती है बीमारी बहुत ही ख़तरनाक वाली, जिसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी से ये जूझ रहा होता है बेचारा, लेकिन इसकी बात कोई नहीं मानता। अब ये अपने घर वालों को कहता है कि घर अब तो मान जाओ, अब तो मैंने आप लोगों को पूरी बात बता दी है। लेकिन इसके घर वाले बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। अब ये जो करण है ये बेचारा परेशानी में था, लेकिन जो है अब ये थोड़ा बहुत रिकवर करना है वो शुरू हो जाता है। डॉक्टर इसको बोलते हैं कि अभी आप लोगों को 2 दिन लगेंगे छुट्टी होने में अस्पताल से। तो जैसे ये छुट्टी करते हैं डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है करण। क्योंकि अब इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी।
अब ये क्या होता है कि वही जो इसका दोस्त है, मतलब इनके जो, मतलब अभी भी इनकी जो पूरी हेल्थ है वो अच्छी तरह ठीक नहीं हुई थी करण की, लेकिन ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका था। अब इसके घर वाले कहते देखो कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को, मैंने कहा था ना, मतलब इसके वही घर वाले टिपिकल सी वो एडवाइस देने लग जाते हैं कि देखो कुछ नहीं हुआ ना, तुम ऐसे ही बकवास कर रहे थे। अब ये जो करण है इसका इन चीज़ों के प्रति जो है आकर्षण बढ़ता है, मतलब कि इन चीज़ों के प्रति ये सोचने लगता है ज़्यादा, क्या है सच में चीज़ें होती है। अब उसे तो नहीं पता था कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं, लेकिन उसने एक्सपीरियंस ज़रूर की अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें। तो अब हुआ क्या इसके साथ, करण के साथ, कि मतलब जब ये अपने हॉस्टल जा रहा था तो ये ऑब्वियसली वही रोड से जाना पड़ेगा, तो ये उसी रोड से जा रहा है, पीछे इसके वही दोस्त बैठा है। दोस्त ने भी इसको समझाया कि मैंने तुझे मना किया था ना उसके ऊपर से बाइक मत चढ़ा, टोटके के ऊपर से, लेकिन तूने फिर भी हमारी बात नहीं मानी। अब देखा तू गया था दिवाली मनाने और तेरी अपनी ही जो है तबीयत खराब हो गई बुरी तरह से। अब ये जो है सोचता है कि यार बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं करता, ये चल देता है अपनी आईआईटी की कोचिंग के लिए। और अब आईआईटी की कोचिंग में क्या होता है इसके साथ कि जब ये ऑब्वियसली इसको रूम जो है वो शेयरिंग पे मिलता है, तो दो लोग रहते थे, ये और इसका वही जो दोस्त था साथ में, तो दोस्त हैं ये आपस में रह रहे होते हैं। तो इनके साथ क्या होता है कि जो वो दोस्त है वो देखता है कि ये जो करण है वो रात में चलता है। अब वो रात में कहाँ जाता था चल के, जो वो इनका हॉस्टल था, ठीक है, उसके बाहर लाइक जहाँ पे ये जिस कमरे में रहते थे उसके बाहर एक बालकनी थी, तो उस बालकनी में ये मतलब ये रात को चला जाता था उठ के। अब इसके दोस्त को बात नहीं समझ में आई, तो ये जो उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया अब करण जो है। अब करण, अब दोस्त का नाम क्या है वो मैं रिवील कर देता हूँ। दोस्त का नाम है अमन, ठीक है। तो ये जो अमन है इसने सोचा कि क्यों ना हम किसी पंडित के पास चले जाएं। तो ये पंडित के पास जाते हैं और वहाँ इसको पता चलता है कि अगर करण को तुम आज या मतलब थोड़ी सी देर और कर देते ना तो इसकी जान जा सकती थी। जिन लोगों ने वो वहाँ पे टोटका छोड़ा था, जिस किसी ने भी वो टोटका छोड़ा था वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टोटका था। वो एक मारण क्रिया की गई थी एक तरीके से। तो करण को जब ये बात पता चलती है, सबसे पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में होता है कि मैंने ये चीज़ क्यों की। और उसकी जो तबीयत ठीक हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इसके माँ बाप जो हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे, लाइक उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं मानते थे, भूत प्रीत हो गया, लेकिन वो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे। और इसकी जो मॉम थी करण की, वो हनुमान जी के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लाइक, वो बहुत ज़्यादा मानती थी हनुमान जी को, इसीलिए ये रिकवर तो हो गया, लेकिन अभी भी चीज़ें इससे पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। अभी भी जब करण ने मुझे स्टोरी बताई तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में था कि मैंने अपनी लाइफ का 1-1.5 महीना ऐसे ही बर्बाद कर दिया बिना किसी वजह से। वो तो शुक्र है कि इसकी जान नहीं गई। तो कैसी लगी दोस्तों आज की आपको हॉरर स्टोरी हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भाई अपने दोस्तों से शेयर भी कर दो। तो भाई करण ने तो ये गलती कर दी, आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि भाई इसका अंजाम जो है वो आपको और आपके घर वालों को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।